हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोनू मोनो स्पोर्ट्स में। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं जो हमारे शरीर को मूवमेंट कराने में, ठीक है, हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जो हड्डी होती है, लंबी हड्डी होती है, वो अपने नहीं तो बीच से बैंड हो सकती हैं। ठीक है, तो शरीर की मूवमेंट कराने का कार्य कौन करता है? जॉइंट्स ही करते हैं, जिसको हिंदी में संधि बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको संधि बोलते हैं और इंग्लिश में इनको जॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर? तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो फाइबर्स के मिलकर बने होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं, कुछ फाइबर्स के होते हैं, कुछ जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेजनेस होते हैं। क्लियर? तो जो हमारे फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमारे जॉइंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट हमारा इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो अचल होते हैं, अचल या स्थिर। क्लियर? जो जोड़ अचल होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है, उनको इमूवेबल जॉइंट्स बोला जाता है। वो जॉइंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे? ठीक है, वो हमारे जॉइंट्स 2 भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनको सेंथरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको सेंथरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। या फिर इसको फाइबर जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अचल जोड़ होते हैं उनके बीच में फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको फाइबर जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेंथरोसिस जॉइंट्स, फाइबर्स जॉइंट्स। अभी जो हमारे फाइबर्स हैं, ठीक है, उनको उनकी विभिन्नता को देखते हुए जो हमारे इमूवेबल जॉइंट्स है, अचल जोड़ हैं, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? जो हमारा पहला है हमारा स्चर। स्चर में कौन से होते हैं? जो शॉर्ट फाइबर होते हैं, स्मॉल फाइबर होते हैं। ठीक है, कौन से फाइबर होते हैं? शॉर्ट। क्लियर? शॉर्ट फाइबर जो होते हैं वो हमारे स्चर में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? हमारी जो फेस की जो जॉइंट्स हैं, हमारी जो खोपड़ी की 8 हड्डियाँ उनके जॉइंट्स हैं, तो उनमें शॉर्ट फाइबर्स पाए जाते हैं। क्लियर? जो हमारी खोपड़ी है, जो स्कल, जो खोपड़ी में जो हड्डियाँ में संधि पाई जाती है वो उसमें सर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं? जो फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स। ठीक है, सिंडेमोसिस, स्चर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये 2 प्रकार के इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, सिंडेमोसिस और स्चर। ठीक है, स्चर में शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और सिंडेमोसिस से लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। हाँ, ये लॉन्ग फाइबर्स होते कहाँ पे हैं? लॉन्ग फाइबर्स जिस प्रकार हमारे टिबिया फिबुला, जो घुटने से लेकर टखने तक की जो पाँव की हड्डी होती हैं, 2 हड्डियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। हमारे घुटने से लेकर टखने के बीच में जो 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, टिबिया और फिबुला। ठीक है, उनको जो इन्फीरियर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इन्फीरियर टिबिया फिबुला जॉइंट्स। ठीक है, वहाँ पर उनके बीच में फाइबर्स लगा होता है। ठीक है, उसको हम सिंडेमोसिस फाइबर्स बोलते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो।
ठीक है, वो हमारे टखने के पास होते हैं, क्लियर, और इन्फीरियर टेबुला फिबुला जॉइंट्स में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये कहाँ आ जाते हैं, टिबिया फिबुला, ठीक है, टिबिया फिबुला बोन के बीच में पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया इमूवेबल जॉइंट्स, अचल संधि, क्लियर। सिंथरोसिस फाइबर जॉइंट्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें दो प्रकार के जो फाइबर्स पाए जाते हैं, शॉर्ट फाइबर जिसको सचर बोलते हैं, सिंडेमोसिस, लॉन्ग फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। तो शॉर्ट फाइबर्स पाए जाते हैं हमारे शकल, खोपड़ी में, हमारे फेस में, ठीक है। और जो सिंडेमोसिस पाए जाते हैं वो हमारे टिबिया फिबुला, इन्फीरियर टेबुला फिबुला जॉइंट्स में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा अचल संधि। सेकंड है जो हमारे फिजियोलॉजिस्ट ने जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सेकंड पार्ट है जो हमारा, जो सेकंड जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं, अभी जो पहले वाला था वो इमूवेबल जॉइंट्स था, ठीक है, और जो सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इसको हम कम गति वाले जोड़ भी इनको कहते हैं, ठीक है, इसको हम कम गति वाले जोड़ कहते हैं। इनमें मूवमेंट तो होती है लेकिन कम होती है, ठीक है, इसलिए इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में कार्टिलेजनेस जोड़ होते हैं, वो कार्टिलेजनेस रूप में होते हैं, मींस उनके बीच में कार्टिलेज होते हैं, क्लियर। लेकिन जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो कहीं कहीं फाइबर्स कार्टिलेज भी इन जॉइंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको 2 भागों में डिवाइड किया है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, कार्टिलेजनेस होने के कारण, क्योंकि जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेजनेस रूप में होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला हमारा सिकोंड्रोसिस, जो हमारा सिकोंड्रोसिस, सिकोंड्रोसिस जॉइंट्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। हाइलिन कार्टिलेज जो हमारी हड्डी की एक साइड वाली, जो नीचे वाली जहाँ पर जॉइंट्स होता है, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार देखिए, ये हमारी हड्डी है, ठीक है, और ये नीचे वाली हड्डी है, क्लियर है, और इसके बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं, मीन्स ये घुटने की हड्डी, जैसे घुटने की हड्डी है, ठीक है, तो इनके बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्टिलेज, एक कार्टिलेज यहाँ पर होता है, जिस प्रकार ये हमारी हड्डी है, ठीक है, एक कार्टिलेज यहाँ पर आ जाता है नीले रंग का, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, ये कार्टिलेज समय के अनुसार हड्डी में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। इस कार्टिलेज का नाम है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज हमारे जो हड्डी है उसके एक सिरे पर पाया जाता है, ठीक है। उसका कार्य क्या होता है कि जो कार्टिलेज होते हैं वो हड्डी में परिवर्तित होते रहते हैं, क्लियर, वो हड्डी में परिवर्तित होते रहते हैं। तो जो हमारे हाइलिन कार्टिलेज होते हैं उनको हम सिकोंड्रोसिस हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। सिकोंड्रोसिस कार्टिलेज मीन्स जॉइंट्स बोलते हैं जिनमें हाइलिन कार्टिलेज होता है, और हाइलिन कार्टिलेज हड्डी में परिवर्तित होता रहता है। इससे क्या होता है, हमारी जो बोन की जो लेंथ है वो बढ़ती रहती है। और जो सेकंड हमारा, जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का सेकंड हमारा, फर्स्ट हमारा सिकोंड्रोसिस हो गया, सेकंड हमारा सिम्फिसिस। इसमें क्या होता है कि जो
दो जोड़ होते हैं जो एक चौड़ी आकार में होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ये कार्टिलेज प्लस फाइबर प्लस कार्टिलेज पाए जाते हैं वो इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। मीन्स जिस प्रकार से एक चौड़े स्पाट फाइबर्स मीन्स जहाँ पर जिस प्रकार हमारी कुल्ले की हड्डी है, ठीक है, ये हमारी चौड़ी हड्डी हो गई है, ठीक है, तो उनके बीच में जो फाइबर प्लस कार्टिलेज का जोड़ पाया जाता है उसको हम सिम्फिसिस जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? मीन्स कि जो स्पाट फाइबर्स प्लस कार्टिलेज जो एक लंबे आकार के होते हैं, लंबे आकार में मीन्स ज़्यादा लंबे नहीं है लेकिन थोड़े से लंबे आकार में पाए जाते हैं, और फाइबर प्लस कार्टिलेज ये दोनों उसमें मिक्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर सिम्फिसिस जॉइंट्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो जो है हमारे दो हो गए हैं, सिंकोड्रोसिस और सिम्फिसिस, ठीक है। और थर्ड है हमारा फ्री, तो जो पहले पढ़ा था हमने वो था हमारा बिल्कुल अचल संधि मीन्स इमूवेबल जॉइंट्स, उन बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती थी। सेकंड था हमारा स्लाइटली बिल्कुल कम गति वाले जोड़, अभी हमारे बिल्कुल फ्री। थर्ड हमारा फ्री मूवेबल जॉइंट्स, मुक्त गति वाले जोड़। क्लियर? तो जो ये हमारा थर्ड पार्ट है जॉइंट्स का वो हमारा फ्री मूवेबल जॉइंट्स। इसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार की उनकी जो गतियां हैं उनके आधार पर उनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। वो गतियां करते हैं लेकिन उनकी गति में भिन्नता पाई जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा जो इन जॉइंट्स में काफ़ी तरह के होते हैं जॉइंट्स है। फर्स्ट हमारा ग्लाइडिंग जोड़। ग्लाइडिंग जोड़ में क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इनमें क्या होता है कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं मीन्स जहाँ पर हड्डियाँ मिली होती जोड़ होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, ठीक है, कि जिस प्रकार ये हड्डी एक दूसरे के ऊपर मिली हुई है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, इसलिए इनको फिसलनदार जोड़ भी कहा जाता है। और ये जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कलाई में पाए जाते हैं, हमारे टखने में पाए जाते हैं। क्लियर? और सेकंड हमारा ग्लाइडिंग जोड़, हमने आपने पढ़ा फिसलनदार जोड़ होते हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। सेकंड हमारा पाइवेट जॉइंट्स। पाइवेट का मीन्स क्या होता है? उसी स्थिति पे खड़े खड़े दूसरी तरफ मीन्स रोटेट होना, टर्न होना, ठीक है। जिस प्रकार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस प्रकार से टर्न होना। क्लियर? तो पाइवेट का मीन्स होता है वहीं पे खड़े खड़े बिल्कुल जो हमारी दिशा उसको चेंज करना। और पाइवेट मीन्स जो हमारी हड्डी होती है, जो हमारी हड्डी होती है उसमें क्या होता है, वो एक जिस प्रकार उंगली में रिंग होती है, ठीक है, उस रिंग में जिस प्रकार उंगली घूमती है वो उसी प्रकार एक कार्टिलेज होते हैं जिनके अंदर हड्डी होती है और वो हड्डी उसके अंदर मूवमेंट मीन्स रोटेट होती रहती है। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल हमारी गर्दन का जोड़, जिस प्रकार इस प्रकार भी वहाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, कहीं भी हमारी गर्दन घूम जाती है, तो जो यहाँ पर जोड़ होता है, ठीक है, उसको हम पाइवेट जॉइंट बोलते हैं, जिसको हम घुमावदार जोड़ भी बोलते हैं। क्लियर? थर्ड हमारा हिंग जोड़। हिंग जोड़ को हम हिंदी में कब्जेदार जोड़ भी कहते हैं। कब्जेदार जोड़ का मीन्स है बेटा कि जो हमारी जोड़ हैं वो एक
दिशा में मूवमेंट करते हैं और दूसरी दिशा में मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। जिस प्रकार हमारी कोहनी का जोड़ हो गया, ठीक है, वो केवल इस साइड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और जो सेकंड जो हमारी दूसरी वाली दिशा है उसमें ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। केवल एक तरफ जो है जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो उस तरफ हमारे यह कब्जेदार जोड़ हो गया। जिस प्रकार हमारे घर में दरवाज़ा होता है वो केवल एक ही तरफ मीन्स केवल एक ही तरफ घूमता है, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं जाता है। तो उसी प्रकार से इसको नाम दिया गया कब्जेदार जोड़, क्योंकि ये कब्जे के आकार का होते हैं, ठीक है, कब्जे के आकार का होता है, केवल एक ही दिशा में मूवमेंट करता है। फोर्थ हमारा ग्लाइडिंग जोड़ हो गया, पाइवेट जोड़ हो गया, हिंग जोड़ हो गया, और आगे है हमारे सैडल जोड़। जो सैडल जोड़ होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो दो हड्डियाँ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फंसी होती है इस प्रकार से, ठीक है। और वो क्या होती हैं, वो होती हैं बिल्कुल फ्री, वो चारों तरफ कहीं भी मूवमेंट कर सकती हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमारे अंगूठे का जोड़, ठीक है, अंगूठे का जोड़ उसमें क्या है, इस सैडल जोड़ी का ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कहीं भी रोटेशन कर सकता है, क्लियर। उसके बाद है हमारा जो रहता है हमारा वो है कॉन्डलाइट जोड़। कॉन्डलाइट जॉइंट्स में क्या होता है कि इसमें एक्सटेंशन, एफ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन ये चारों तरफ गति कर सकता है। जिस पर किसका एक अच्छा उदाहरण है हमारी कलाई का जोड़, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, और साइड में, तो चारों तरफ यह मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद जो हमारा एक जोड़ रहता है वो रहता है बॉल एंड सॉकेट जोड़। जो हमारा सिक्स्थ है वो है बॉल एंड सॉकेट जोड़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार बॉल एंड सॉकेट जोड़ में एक हड्डी होती है एक प्याले के आकार की, ठीक है, और जो दूसरी हड्डी होती है वो उसमें धंसी होती है, मीन्स उसमें फिट होती है। तो अभी क्या होता है कि जो हड्डी होती है वो उसके अंदर रह के ही चारों तरफ रोटेट होती रहती है, क्लियर, चारों तरफ रोटेट होती रहती है। और इस प्रकार के जो जॉइंट्स पाए जाते हैं हमारे जांघ की हड्डी में पाए जाते हैं और हमारे कंधे की हड्डी में पाए जाते हैं। लेकिन जो जांघ की हड्डी होती है वो उसमें जो हड्डी होती है वो काफ़ी अंदर की तरफ फिट होती है, मीन्स जो प्याला होता है वो काफ़ी गहराई का होता है और उसके अंदर बहुत गहराई में फिट होती है वो हड्डी, क्लियर। जो सेकंड वाली हड्डी होती है वो काफ़ी गहराई में फिट होती है। और जो हमारी हाथ की हड्डी होती है, जो जॉइंट्स होता है वो मीन्स बहुत कम गहराई में होती है, बाहर की तरफ होता है। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि चोट के कारण जो हमारा कंधा उतर जाता है, मीन्स उस पहले से वो हड्डी निकल जाती है, क्लियर। तो ये थे हमारे शरीर के जॉइंट्स और उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा जॉइंट्स होता है, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम अदर जो हमारे अदर बॉडी के पार्ट पर डिस्कसिंग करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।